आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है मोशन ऑफ लिफ्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग को समझना है। केस 1, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड lift moving downward with acceleration A। ठीक है, ध्यान से सुनना लो। ये हो गया हमारा लिफ्ट, ये लिफ्ट हो गया। इसमें तुम हो खड़े, और ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ में ऐसे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन। अब यहाँ अगर तुम खड़े हो तो लिफ्ट अपना वजन नीचे लगाएगा, मतलब तुम अपना वजन, लिफ्ट को तो मासलेस मानना है, तुम अपना वजन नीचे लगाओगे तो ये तुम अपना वजन नीचे लगा mg। ये लिफ्ट का सरफेस है, ये वाला ब्लैक वाला जिस पे तुम खड़े हो, तो वो सरफेस तुम पे क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ में। सरफेस क्या करेगा, ऊपर की तरफ में रिएक्शन लगाएगा। लगा दिया रिएक्शन। अब लिफ्ट के मोशन को जब तुम देख रहे हो तो तुम इक्वेशन क्या लिखोगे? लिखोगे इक्वेशन mg माइनस n इज इक्वल टू m। इक्वेशन समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है समझने में? इक्वेशन समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? बोलो। यस सर, समझ आ रहा है। यस सर। क्योंकि ये जो लिफ्ट है वो नीचे जा रहा है। लिफ्ट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब ये हो गया कि ये जो है इसका मोशन की तरफ में लगने वाले फोर्स का वैल्यू, जैसे ये वाला वैल्यू का वैल्यू इसका अपोजिट में लगने वाले n से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो mg में से n को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कर दिए। अब हम निकालेंगे n, तो n एल कैलकुलेट करना होगा, तो हमारा क्या होगा, mg माइनस n, mg माइनस n। n क्या देता है? n रिएक्शन देता है। n है क्या? रिएक्शन। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रिएक्शन इज इक्वल टू mg। क्या है? mg पर्सन का एक्चुअल वेट है ना, एक्चुअल वेट माइनस ma। ma मतलब फोर्स, फोर्स जो कि मैन पे लग रहा है, ma। अगर मान लिया जाए कि तुम्हारा एक्चुअल वेट, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम अपना एक्चुअल वेट लिखते हैं, मान लो हम 62 kg के हैं और इसमें से कुछ माइनस करेंगे, मान लो 10 माइनस किए तो आएगा कितना, 52 आएगा ना। तो ये जो आया 62 से 52 क्या हो गया, कम हो गया ना। एक्चुअल हमारा 62 है। अगर हम लिफ्ट में नहीं रहते
और लिफ्ट से बाहर कहीं सरफेस पर खड़े होकर के हम वेइंग मशीन से अपना वेट लेते तो हमारा कितना आता, हमारा आता 62। लेकिन लिफ्ट में खड़े होने के कारण हमारा आ रहा है 52। 52 कौन सा चीज रीड कर रहा है? तो ये वाला पार्ट जो है, अगर यहाँ लिखते हैं हम, ये रिएक्शन है, या एन लिख रहे थे ना, एन लिख ले, एन एक्चुअल था हमारा 62 और माइनस किया मान लो 10, तो आ रहा है 52। 52 किसका वैल्यू हुआ? एन का वैल्यू हुआ ना। एन क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन ही जो होता है ना, लिफ्ट के केस में चाहे कहीं भी किसी भी केस में रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन तुम्हारा एपरेंट वेट को बताता है। रिएक्शन किसको बताता है? एपरेंट वेट को। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अब ये समझ गए तुम लोग? तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन एक्चुअल वेट से कम है, क्योंकि एक्चुअल वेट मान लो 62 था, तो रिएक्शन कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। तो रिएक्शन एक्चुअल वेट से कम हो गया। रिएक्शन यदि एक्चुअल वेट से कम हो गया तो हम कहेंगे कि, अब रिएक्शन वर्ड नहीं लिख करके हम यहाँ लिखेंगे कि एपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लिफ्ट अगर नीचे की तरफ में डाउनवर्ड मोशन में ए एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है, तो हमारा जो एक्चुअल वेट से एपरेंट वेट कम होगा। मतलब यदि हम किसी लिफ्ट से बाहर अपना वेट लेंगे तो 62 kg, और लिफ्ट के अंदर में अगर हम अपना वेट लेंगे जो एक्सेलरेटेड मोशन से लिफ्ट चल रहा है, वो और कोई लिफ्ट नहीं, जो एक्सेलरेटेड मोशन से लिफ्ट चल रहा है, उस केस में उसका एपरेंट वेट कम आएगा। तो कोई भी मोटा आदमी को बाहर में मिले तो बोलो कि वाह अंकल, वाह आंटी, आप तो एकदम दुबली हो गई। बोले अरे दुबली कहाँ हुए हैं, हम जैसे के तैसे। अरे क्या कहती हैं आंटी, चलिए तो जरा लिफ्ट में चलिए, हम वही वेट आपको लेकर के दिखाते हैं। अभी कितना ली थी? तो अभी तो 62 kg के थे। चलिए लिफ्ट में खड़ी हुई, देखिए ना, हम आपको बताते हैं कि आपका अभी कितना है। लिफ्ट में दिखा दो उनको कि देखिए तो आपका वजन बाहर में 62 बोल रही थी, यहाँ देखिए तो 60 दिखा रहा है। मिठाई उठाई खिलाइए। मिठाई खिलाने का एक तो रास्ता दिखा दिए तुम लोगों को हम। आ गया बात समझ में? यस सर। अब केस 2 करते हैं। केस 2 इसको हटा दें। हटा दें इसको। यस सर। ओके, केस 2। लिफ्ट हो गया, तुम हो गए, लिफ्ट को नीचे ऊपर ले जा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन ए। ऊपर ले जा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन ए। चल बाबा, जो लगेगा सो लगेगा। mg लगेगा ही, n लगेगा, mg लगेगा ही, n लगेगा ही। ठीक है ना? अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे?
कौन बोलेगा? महविश बोलेगी। महविश, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? n minus mj is equal to ma. वेरी गुड। n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। इसको देखना है बस। ये हमारे जो चचा हैं, ये चचा, एक्सेलरेशन चचा, जिधर जाएंगे एक्सेलरेशन चचा, उसके पीछे पीछे बच्चा घूमेगा। तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन चचा को पकड़ के चलना है हम लोगों को। n इज इक्वल टू कितना? एम जी प्लस एम ए। यहां देखो ऐड होने लगा। अगर तुम 62 kg के थे और उसमें अगर 10 ऐड कर रहे हैं तो अब तुम 72 हो जाओगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि एपरेंट वेट से बड़ा होगा, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से बड़ा होगा। क्या जी प्रिंस बाबू, समझ में आ रहा है? यस सर। इससे बड़ा एक्चुअल वेट से, एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से बड़ा होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा मिठाई खाने के लिए? दुबली पतली आंटी को, जो मोटा होना चाह रही होंगी, उनको लिफ्ट में चढ़ाएंगे, जो लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन एस से। उनको बोलेंगे आंटी आप तो मोटी हो गई हैं पहले से। कहीं थ्योरी याद नहीं रहा और गलती से नीचे जाने वाले में दुबली वाली आंटी को खड़ा करके वेट दिखाने लगोगे तो मिठाई की जगह पर पिटाई मिलने लगेगा। बोलेगा घट गए हैं, कह रहा कि बढ़ रहे हैं। क्या जी बच्चा पार्टी, कुछ समझ में आ रहा है कि बस हम ऐसे ही दीवार के उस पार तुम हो, दीवार के इस पार हम हैं और हम भूखे चले जा रहे हैं? काव्य आनंद जी, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और साकिर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट में अब चलते हैं। ये तो केस 2 हो गया ना, केस 2 हो गया। अब केस 3 करते हैं। केस 3, लिफ्ट फॉल्स अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब लिफ्ट का रस्सी जो है ना टूट जाए, जिस लिफ्ट से ऊपर नीचे चलते हैं उसका केबल जो है ना टूट जाए, तो केबल टूटेगा तो लिफ्ट तो एकदम ढेला की तरह गिरेगा ना, ऊपर से नीचे तक। कैसा गिरेगा? पत्थर की तरह गिरेगा वो। लिफ्ट कैसा गिरेगा? पत्थर की तरह गिरेगा। ये वर्ड लिखा हुआ अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर है? जी के बराबर है। ए का वैल्यू किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो चलो बाबा लिफ्ट पे चढ़ो। पहले चढ़ गया, मुंह नाक कान नाक सब बन गया, हाथ बन गया, लिफ्ट पे बैठ गया। अब ये नीचे जा रहा है ऐसे, और ए का वैल्यू किसके बराबर है? जी के बराबर है। ये अपना वजन लगाएंगे ही लगाएंगे, इस पे रिएक्शन लगेगा ही। अब इक्वेशन हमको लिखना है, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। लेकिन ए का वैल्यू तो जी के बराबर है, तो आगे क्या लिखेंगे?
mg माइनस n इज इक्वल टू mg। ये वाला a हट गया, a को हटा करके क्या कर दिए, g कर दिए। हम काहे के लिए करने जाए, थ्योरी करा रहा है इस पे, जैसे जैसे थ्योरी किया वैसे वैसे हम कर दिए, हो गया। अब n का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू निकालो, n इज इक्वल टू mg माइनस mg, n इज इक्वल टू mg माइनस mg। mg मिलकर क्या हो गया, 0। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये बोल रहे थे कि n ही रीडिंग देगा, मतलब वजन बढ़ रहा है घट रहा है, वो क्या बता रहा है, n बता रहा था। अब यहाँ n तो 0 हो गया, जब n 0 हो गया इसका मतलब है कि नो रीडिंग। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, मतलब हिंदी में बोलते हैं भारहीन। भारहीन मतलब जिसका कि कोई वजन ना हो, मतलब उस समय में तुम जो हो वेटलेस हो जाओगे, तुम्हारा 60 kg 0 दिखाएगा, 65 kg 0 दिखाएगा। अरे हम लोग तो छोड़ो, उस तरह में अगर मतलब हम किसी अपू हाथी को भी लिफ्ट में खड़ा करके और उसका केबल जो है वो टूट जाए तो अपू हाथी भी घबरा जाएगा। अब वेइंग मशीन पे खड़ा रहेगा तो बोले अरे बाप रे इतना भारी भरकम शरीर और एकदम वजन नहीं दिखा रहा है इसमें। और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो वजन देखने लायक तो ऐसे भी कोई नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ गई, n इज इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा तुम लोग कभी एक्सपीरियंस किए हो कि जिसको लगे कि हाँ शरीर एकदम हल्का हो गया? तुम लोगों में से कोई भी एनीबॉडी Yes, sir. किए हो? Yes, sir. कहाँ किए हो बताओ? The lift. बोलो शेयर विथ मी योर एक्सपीरियंस। यस, शेयर विथ मी योर एक्सपीरियंस। नहीं बोलोगे? अच्छा चलो हम ही बोल देते हैं। तुम लोग में से एग्जीबिशन जब लगता है तो जायंट हिल में कोई चढ़ा है? बड़ा वाला हिल जो है चलते रहता है, जो नीचे से ऊपर जाता है ऊपर से नीचे आता है, कोई चढ़ा है उस पे? Yes, sir. हाँ, और कोई? महविश? Yes, sir. ये काव्य आनंद, प्रिंस, Yes, sir. चढ़े हो उस पे? तो जब वो जायंट हिल जो होता है, जो बड़का से चक्कर घूमते रहता है, किसी भी एग्जीबिशन का सबसे अट्रैक्शन का सेंटर वही रहता है। कहीं भी एग्जीबिशन लगता है तो सबसे पहले दूर से उसी को देख के लोग बता देता है कि वो वहां एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो उसमें जब तुम नीचे से ऊपर जाते हो तब तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम पूरा ठंडी ठंडी हवा, एकदम कुर्सी हिलता झूलता लग रहा है, मस्ती में बैठे हुए हैं। द मोमेंट टॉप से नीचे की तरफ आने लगता है तो लगता है कि शरीर में कहीं ताकत ही नहीं रह गया। और उस समय में जो उसका रॉड रहता है खूब कस के पकड़े हुए रहते हैं, तब पर भी लगता है कि हवा जो है टाइट है, अब तो गए काम से। मुंह एकदम हवा उड़ा ही रहेगा, मुंह पर हवा ही उड़ा रहता है। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है?
Yes, sir. Yes, sir. हुआ है. Yes, sir. वो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट दैट इज मतलब लिमिटिंग टू द जीरो, टेंड्स टू द जीरो की तरफ वो बढ़ता है, तब तो तुम्हारा शरीर इतना हल्का लगने लगता है. यदि मान लिया जाता कि जी जो है वो निगेटिव हो जाता, तब क्या होता बाबा? ये तो जी जीरो हो गया तब ऐसा हो गया. इफ जी इज निगेटिव, चलो ऐसा भी सिचुएशन हम लोग सोच सकते हैं ना भाई, फिजिक्स है ना, हिस्ट्री तो है नहीं, फिजिक्स तो बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी हम लोग सोच सकते हैं. जी इज निगेटिव, निगेटिव लिखने का मतलब कि जी लेस देन जीरो, तब क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? जीरो, जी जीरो होता है तब तो वेटलेस हो जाता है, जी निगेटिव हो जाएगा तब बॉडी विल break off the surface and go up. एकदम पहले एक ऐड आता था, तुम लोग तो बहुत कम उम्र के हो, पहले एक ऐड आता था कि एक बच्चा था, वो सरफेस पे बैठा रहता था और उसको मोनाको बिस्कुट दिया जाता था खाने के लिए, तो जैसे ही मोनाको बिस्कुट खाता था बचवा जो है जमीन छोड़ के हवा में उड़ जाता था. तो वही होगा, अगर जी निगेटिव हो जाएगा ना तो तुम धरती छोड़ करके हवा में उठ जाओगे खुद. तुम लोग कभी हो सकता है कहीं घर में किसी का कहानी वानी सुने हो कि एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, दानी पराक्रमी राजा हुआ करता था, या बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था जिसको कि हवा में चलने की ताकत थी, मतलब जमीन पर नहीं चल के हवा में चलता था. हवा में कैसे कोई जाएगा? जब उसका जी निगेटिव हो जाएगा तब हवा में जाएगा. एंड इट हैज बीन हर्ड इवन टुडे दैट सम नागाज साधु मतलब सेंट belonging to one particular sect, that sect is Naga. That Naga sect has some sadhu who has the power to go up, leaving the surface of the earth, and they move freely in the air, and they play kabaddi and like that in the air. I have heard and I have read some illustrations regarding this, but I haven't seen them personally or haven't experienced as yet. अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन हमने सुना है. और इसी बारे में एक दो क्वेश्चन भी इस पे है. बोलो बच्चा पार्टी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए आप लोग फटाफट एनसीईआरटी निकालिए और लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर का एक्सरसाइज निकालिए. और एक्सरसाइज में देखिए तो कहीं बंदर का कमंदर टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहीं बंदर हो एक्सरसाइज में, किसी रोप से लटक रहा हो. कोई बंदर हो जो रोप से लटक रहा हो. मिला? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार लाउडली उसको पढ़ो. हम भी बुक देख रहे हैं, हमको बुक मिल नहीं रहा है, कहाँ है बुक रखा हुआ? हाँ. A monkey of mass 40 kg climbs on a rope
which can stand a maximum tension of 600 Newton. In which of the following cases will rope break? The monkey climbs up with an acceleration of 6 meter per second square, climbs down with an acceleration of 4 meter per second square, climb up with uniform speed of 5 meter per second, falls down the rope freely under gravity. Ignore the mass of rope. गुड गुड। ये क्वेश्चन बड़ा स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। ओके, तो हम लोगों को उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तुरंत, राइट नाउ। पेज नंबर है ये 5.13 NCERT। NCERT 5.1। अरे वो साकिर, हाँ, क्लास खत्म होगा तो जरा हमको हमसे बात करना ना, फोन करके, है ना? चाहे हम ही कर लेंगे तुमको फोन, ठीक है? ओके। यहाँ बोलता है कि नहीं 5.13 नहीं बोल रहा है, 5.13 बंदर वाला नहीं है। बंदर वाला कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 5.33। अच्छा 5.33 है, ठीक है ठीक है, कोई बात। 5.33 5.3333 बारह बंदर, वाह, बड़ा बढ़िया से लटका हुआ है जी बंदर हुआ। तो अब इतना सुंदर बंदर तो हम बनाएंगे नहीं, मेरा बंदर बन गया। दिस इज माय बंदर जो लटका हुआ है। बंदर है अपने 40 kg का। तो बंदर महोदय अपना 40 × 10 नीचे लगाएंगे mg, और जब बंदर पकड़ करके लटका हुआ है तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, और उसके बाद स्ट्रिंग कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग जो है ना 600 न्यूटन तक, 600 न्यूटन तक ये कर सकता है। तो इक्वेशन टी, बंदर क्या कर रहा है? पहला क्लाइम्स अप, बंदर मामा पहन पजामा ऊपर जा रहे हैं। कितना से जा रहे हैं भाई? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बंदर को थोड़ा कलर कर देते हैं, सुंदर सुंदर लगेगा। ये हमारा हो गया बंदर। तो इक्वेशन लिखो, T - 400 इज इक्वल टू MA। T - 400, M कितना है? 40, कितना से जा रहा था ऊपर? 6। तो T - 400 इज इक्वल टू 240। तो टेंशन कितना निकला? टेंशन निकला 400 प्लस 240 बराबर 640, इतना न्यूटन। बार बार बंदर जब ऊपर की तरफ में चढ़ेगा, बंदर महोदय जब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये कितना फोर्स लगाएंगे स्ट्रिंग पे? 640। स्ट्रिंग बर्दाश्त कितना कर सकता है? 600। तो 640 इज ग्रेटर देन 600, तो टूट जाएगा वो, यहीं पर टूट गया, ब्रेक कर गया यहीं पे। अब नीचे वाला भी टूटेगा कि नहीं वो हम लोग को अभी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-3 केस में टूट रहा हो,
2-3 केस में टूट रहा हो। तो अब बाकी सेकंड और थर्ड तुम लोग खुद चेक कर लो कि वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, सेकंड में और थर्ड में। अब चेक कर सकते हो लोग ना। कोई कुछ बोलेगा? यस सर, कर सकते हैं। Yes, sir. तो चेक करो, सेकंड केस चेक करो टूट रहा है कि नहीं। सेकंड केस में वो नीचे जा रहा है। सेकंड केस में एरो कैसे बन जाएगा? ये ब्लू कलर का एरो ऐसे बनेगा। चलो हटा ही दिए उसको, ऐसे। ऐसे तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 400 माइनस टी इज इक्वल टू MA। नीचे जाएगा तो नीचे वाला का वैल्यू बढ़ जाएगा। M कितना है? 40। A कितना है? कितना से जा रहा है नीचे? सर रोप नहीं टूटेगा। 4 से जा रहा है। नीचे कितना से जा रहा है? 4 से। तो 40 इंटू 4, 240 न्यूटन। 400 माइनस 160 है ना, इज इक्वल टू टी। ये आ गया 300 का 240। वाह, 240 जो है वो लेस देन है कितना से? 600 से। लिखेंगे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। बाकी तो तुम लोग अब चेक कर ही सकते हो लोग, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं तुम लोग को। आया बात समझ में? यस सर। चलो 5.15 समझाते हैं। 5.15 में 5.15 निकालो लोग। हाँ, समझो लोग उसको क्या बोला। 2 bodies of masses 10 kg 5.15। Two bodies of masses 10 kg and 20 kg kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of a light string is applied to A and to B. Second में B. What is the tension in the string in each case? एक बार A पे लगता है, एक बार B पे लगता है। चलो एक ठो हम बना देते हैं, एक ठो तुम लोग बना देना। A वाला हम बनाते हैं। ऐसे है, ऐसे है। ये हो गया 10। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देना दूसरा कलर से, तब लगेगा कि हाँ बड़ा है। ये हो गया 10 और ये हो गया 20 और 600 न्यूटन ऐसे लग रहा है। अप्लाइड टू ए। ओ ए, तो ऐसा करते हैं ना, इसको ए बनाते हैं और इसको बी बना देते हैं। तो इसको 10 कर दो और इसको 20 कर दो। इधर 600 लगा रहे हैं, 600। ये ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और इधर लग रहा है कितना? 600। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने में भाई हम कहीं रहे, रांची रहे, कराची रहे, कहीं रहे, हम अपना वजन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हमारे वजन लगाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। 10G हम अपना वजन लगाएंगे ही लगाएंगे। 20G और जब वजन लगाएंगे तो हमको रिएक्शन भी मिलेगा ही मिलेगा। N1 N2 मिलेगा। अब ये 600 न्यूटन या बतवा समझ में नहीं आया? क्या जी मेरे प्यारे दुलारे न्यारे कर्णहार बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये जो ये सब जो फोर्स दिखा रहे हैं वो सर समझ आया। Yes, sir. बोला करो लोग। yes, sir. नहीं नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बोलो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, फिर समझाएंगे हम। ऑनलाइन में तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है ना कि हमको बार बार पूछना पड़ता है। क्लासरूम में तो हम चेहरा देख के बता देते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ चेहरा देखने को नहीं ना मिल पा रहा है। अब मान लिया जाए कि फोर्स लगने के कारण, प्रिंस है कि नहीं क्लास में? यस सर हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। गुड गुड। फोर्स लगने के कारण मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन लिखेंगे 10 kg के लिए, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 20 kg के लिए। अब 10 kg के लिए इक्वेशन लिखना शुरू कर रहा है। अब ये यहीं लिख देते हैं फॉर 10 kg। हम लिखेंगे, सम देखना लो, लिख रहे हैं 600 माइनस t इज इक्वल टू 10A। सही है गलत है? 600 बोलो लोग, जो लिखे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? Yes, sir. आया समझ में? Yeah. मोशन के तरफ में लगने वाले फोर्स या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को कंसिडर किया जाता है। एन तो मोशन के तरफ में लग नहीं रहा है ना, ये तो लग नहीं रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी मोशन के तरफ में नहीं लग रहा है, ये भी मोशन के तरफ में नहीं लग रहा है। मोशन के तरफ में तो इतना ही लग रहा है, इतना 10 kg पे। और 20 kg के लिए क्या लिखेंगे? क्या एरो तो इसका इधर बना है, हम ये बना हुआ इसका डायरेक्शन ये बना हुआ है। अब 20 kg के लिए लिखना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ नहीं लग रहा है, जीरो है, ये कुछ नहीं लग रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? फॉर 20 kg t माइनस 0 इज इक्वल टू 20A। सही कि गलत? आया ये इक्वेशन समझ में? No, यस sir. सर। नो सर। हाँ? yes, sir. तो ये पता चल गया कि t कितना हो रहा है। t का वैल्यू आ रहा है 20A। अब इस t को ले जाकर के इक्वेशन नंबर इस 10 kg वाले में डाल देते हैं। इस t को ले जाकर के 10 kg वाले में डाल देते हैं, ठीक है। तो 600 माइनस t के जगह पर 20A इज इक्वल टू 10A।
600, ये 30A हो गया, A इज इक्वल टू कैंसिल 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किताब के आंसर से मैच कराओ कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बुक में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तुम लोग पास बुक होगा ना, उसको मिला के देखो। हाँ सर आ रहा है। समझ में आ गया ना अच्छे से पूरा? जी राज बाबू, Yes, sir. बुझाया कि नहीं बुझाया? Yes, sir. राज बाबू बुझलके कि नहीं बुझलके? Yes, sir. आया समझ में। बहुत बढ़िया। अब हम एक क्वेश्चन दे देंगे, घर पे बनाओगे लोग इसको। एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी, इस साइड में F, यह है 5 kg का, यह है 10 kg का, यह है 15 kg, और लग गया। ये चल रहा है पूरा सिस्टम A 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, A 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुम लोगों को, अब यहाँ केवल लिख दिया है T2 और यहाँ लिख दिया है T1। तो तुमको क्या कैलकुलेट करना है? T1 and T2 is equal to what? T1 and T2 is equal to what? हमारे हिसाब से ये बन जाएगा तुम लोग से। दूसरा क्वेश्चन भी एक बार अटेम्प्ट करके आना लो। ऐसे है, ऐसे गया हुआ है, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है, और G दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो तुमको कैलकुलेट करना टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, निश्चय भालो। और एक क्वेश्चन बनाना तुम लोग, SC वर्मा से बना लेना, HCV से भी दे देते हैं कुछ क्वेश्चन। SC वर्मा से क्वेश्चन निकाल करके
लोग अटेम्प्ट करना, लोग ज्यादा नहीं दे रहा है, बहुत थोड़ा सा दे रहा है। 25, 26, हम्म, 27, कितना नंबर पेज? पेज नंबर 81. 81. That's it. Have a good day. Enjoy कर लो. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.